अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, फीडबैक देना, अपने कमेंट देने, कमेंट फीडबैक जारी रखिएगा इसी तरह। और बिल आखिर इंडिया और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल में टकराएंगे। बड़ा टकरा होने जा रहा है इतवार को। पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत सारी अपडेट्स हो रही हैं। साउथ अफ्रीका एक दफ़ा फिर चौक कर गया है। ऑस्ट्रेलिया 8वीं मरतबा पहुंचा है और 2003 वर्ल्ड कप के बाद फिर ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी। फिर मौजूद है मेरे साथ अली सलमान। अली भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अली भाई, सबसे पहले तो ये साइड में कर दिया मैंने। मुझसे तो ये पेपर रखा ही नहीं कर रहे। नहीं, साइड में रख दिया। सबसे पहले साइड में रख दिया। ये अब जो पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने हरकत करी है, पाकिस्तान क्रिकेटर ने जो हरकत करी, इस पर आप कुछ बोलेंगे? यार क्या बोलूँ इस पर, मेरे का आदमी ने अभी ये कोई इंडियंस कर देता, आप ट्वीट लेके बैठ जाते, आप ये लेके बैठ जाते, वो लेके बैठ जाते यार। और एक करे तो हद है। हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा, एक ने क्या बोल दिया, एक ने क्या बोल दिया, एक ने क्या बोल दिया। यार आप नाम नहीं ले रहे ना, आपको तो चैनल चलाना है। मैं नाम ले सकता हूँ। आप सिकंदर वक्त की बात कर रहे हैं। सिकंदर बख्त की बात कर रहा हूँ। ने क्या कह दिया? अब्दुल रज़ाक की बात कर रहा हूँ। आपके पुराने दोस्त हैं ना सिकंदर वक्त, इसलिए आप नाम नहीं ले रहे। और मैं तो पूरे शहर से ही लड़ता हूँ, इंडिया में भी लड़ रहा हूँ, सरहद पार भी लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान में भी लड़ रहा हूँ, मैं तो सबसे लड़ रहा हूँ। दोस्त नहीं है, साथ काम करा हुआ है। अच्छा। बस खुशनसीबी थी कि उनके साथ भी काम कर लिया। अब वो पहचानते नहीं है। अच्छा, चले नहीं, आपका काम आपकी पहचान है। और जहाँ तक देखें, ये बातें अब्दुल रज़ाक की बातें मैंने फ़ौरन ही ट्वीट किया था क्योंकि अब्दुल रज़ाक के बारे में अब लोग, मसला क्या है, अब मुझे इधर पकड़ा दें आप ये, अब लोग इधर बल्कि इधर साथ आ जाए। अब मसला ये है भाईजान, मसला ये है कि जितना भी हो सकता है ना, एक प्रॉपर वे में इतना हम ज़रूर बात करते हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इंडियन नाजरीन को, इंडियन दर्शकों को खुश करने के लिए अननेसेसरी नहीं कह सकता। मैंने इरफान पठान को बोला, इरफान पठान ने गलत बात की, इरफान पठान को कहा। अब वो लोग जो कह रहे हैं कि जी आपने कुछ नहीं बोला, आप मेरा ट्विटर जाके चेक करें। अब्दुल रज़ाक की दोस्ती थी स्टेज एक्ट्रेस दीदार के साथ, ठीक है? ये बात किसी ने नहीं की, वाहिद अली सलमान था भाई जिसने ये बात लिखी है ट्विटर के ऊपर कि अब्दुल रज़ाक की दोस्ती थी दीदार के साथ। तो जब ऐश्वर्या राय से शादी करके नेक और परहेज़गार बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो बिल्कुल दीदार के साथ इनका अफेयर था। मैंने लिखी ये बात, पाकिस्तान में किसी ने लिखी ही नहीं है कि दीदार से शादी करके जो नेक और परहेज़गार बच्चे कैसे पैदा हो सकते थे। उन्होंने माफ़ी मांगी, सब कुछ करा। लेकिन मैं उस वक्त लिख चुका था ना। मैंने तो देखें ना, अगर मैं इंडियन क्रिकेटर को नहीं छोड़ता तो मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर को भी नहीं छोड़ता हूँ। मैंने अभी जो हम टीवी का शो करते हैं उसमें बैठ के हमने क्या सिकंदर बख्त साहब की इस बात को हमने नहीं कहा कि सिकंदर बख्त ने जो गलत बात बोली है कि जो वो रोहित शर्मा ने टॉस जो है वो सिक्का दूर उछाला है, बात की, लेकिन उस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं। नहीं, उसी तरीके से बोला। और किस तरीके से बोले भाई? देखें, अब्दुल रज़ाक ने माफ़ी मांग ली, उसके बाद उस पर बात करना बनता नहीं है। एक आदमी ने माफ़ी मांग ली, शाहिद आफरीदी ने माफ़ी मांग ली, गलत बात है, हमने उसको कंडेम किया। लेकिन जब तक हमारा शो ये ऑन एयर गया है, देखिए ट्वीट पे मैंने फ़ौरन उस पर अपना जो था वो रिएक्शन दे दिया था। लेकिन जब ये शो ऑन एयर गया उस वक्त तक अब्दुल रज़ाक माफ़ी मांग चुके थे। सिकंदर बख्त पे तो कोई ट्वीट नहीं करा आपने? नहीं, सिकंदर बख्त को तो मैंने बोला ना कि सिकंदर बख्त ने आज शो में बोला मैंने, क्योंकि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनको मैंने शो में कहा। अगर ये माफ़ी मांग लेते तो मैं फ़ौरन जो है वो रिएक्शन दे देता। माफ़ी मांगी है उन्होंने आज तक? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो माफ़ी मांग लेते तो मैं शो में भी डिस्कस नहीं करता। लेकिन अगर वो माफ़ी नहीं मांगी इसलिए आज उनको शो में डिस्कस किया। तो कहने का मकसद ये है भाई कि अगर हम इंडियन क्रिकेटर्स को हम गलत बात पे कहते हैं ना, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी कहते हैं। तो ये साबिक क्रिकेटरों को ये बातें शोभा देती हैं कि आप मैच पे बात करो यार कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप ये लेके बैठे हो। भाई गलत बातें नहीं कहना चाहिए। और बिल्कुल भी उड़ रहा है, पूरे भारत में मजाक उड़ रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्रिकेटर चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे दुनिया में कहीं का भी हो, उसको क्रिकेट पे बात करनी चाहिए। उसको अननेसेसरी जो है उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान से बात हो, चाहे इंडिया से बात हो, क्योंकि वहाँ भी देखें बड़े बैलेंस क्रिकेटर हैं। मैं कपिल देव की बात करूँ, सुनील गावस्कर की बात करूँ, गंगोली हैं, राहुल द्रविड़ हैं, इनकी आज पाकिस्तान में भी इज्जत है। तेंदुलकर है, बहुत इज्जत है। कोहली के क्या मैं आप फैन नहीं है, रोहित शर्मा के मैं आप फैन नहीं है, इनकी बड़ी इज्जत है। इसी तरह पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स हैं, वहाँ पे बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं गलत बात करते हैं, उनको हमने नहीं अपने शो में कहा कि गलत बात कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स को हमने नहीं कहा। लेकिन मसला ये, हमारे इंडियन फैन क्या चाहते हैं? इंडियन फैन ये चाहते हैं कि जी हम इंडियन क्रिकेटर्स को तो हम कुछ नहीं कहें, हम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को रगड़ दें उनको खुश करने के लिए। तो ये अली सलमान ऐसा कर नहीं सकता भाई। मेरे लिए मेरा कंट्री मेरी टॉप प्रायोरिटी। बिला वजह ना रगड़े। जो यहाँ लोगों ने आदत खराब की है ना, यहाँ लोगों ने आदत खराब की है ना कि अगर वहाँ का कोई क्लब क्रिकेटर भी अगर जो है वो 10 रन करता है तो वो डॉन ब्रैडमैन बन जाता है। यहाँ पे कोई रिजवान भी रन कर देता है, ये बाबर भी रन कर देता है। तो भी है, वो कह दी ना, अब कंट्रोवर्सी है। अब ये हसन रज़ा का ही वो जो हमने नहीं कहा, उस पर बात की ना हमने हसन रज़ा हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ शोज करते हैं, खाना पीना हमारे साथ है। लेकिन हमने हसन रज़ा को नहीं, हमने क्या, हसन रज़ा भी अपनी बात पे कायम है, सिकंदर बख्त भी अपनी बात, हम भी अपनी बात पे कायम है कि गलत बोला हसन रज़ा ने, जो चिप वाली बात की गलत बोली है, एक नॉन क्रिकेटिंग बात की है क्रिकेटर ने, तो हमने हसन रज़ा को भी कहा है। सही बात है, आपकी गलतफहमी भी दूर
दूर हो गई। हाँ बिल्कुल, कौन सी गलत फहमी? हसन रजा के हाँ, हसन रजा की गलत फहमी दूर हो गई। जो आप एक को टैग करते थे कि क्रिकेट का पता नहीं है। देख लेना, आपको पता नहीं है। हाँ वो भी नहीं, वो भी हसन आप देख रहे हैं ना, अगर ये नकी बुम बुम नकी का शो, तो आपको वाकई क्रिकेट का पता नहीं है। आपने जो बात की है ना, वो इंतहाई आपने बेवकूफ़ी की बात की है, तो ज़रा उसकी तस्हीह कर दीजिएगा। हसन भाई को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। पाकिस्तान का देखिए, हसन रजा बहुत बड़ा नाम है ना यार, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मजाक उड़ रहा है। और आज जब सिकंदर बग के ये वाकया कोर्ट हुआ तो सबसे पहले हसन रजा का नाम लिया गया वहाँ पे। बात ये है, यानी रजिस्टर होगा। देखिए नकी, मैं और आप कोई बात करते हैं ना, हम लोग क्रिकेटर नहीं हैं, वो फिर भी जो है वो चल जाएगी, लेकिन हसन रजा हुए, सिकंदर बख्त हुए, अब्दुल रज़ाक हुए, इनके लिए नाकाबिले माफ़ी है। और सहवाग हुए, इरफान पठान हुए, इनके लिए नाकाबिले माफ़ी है। और इतने बड़े चैनल पे बैठ के यार आप ये बातें कर रहे हो यार। नहीं, चैनल बड़ा या छोटा नहीं होता, चैनल की बात नहीं होती, बात ये कि नहीं देखें, जो बात कह रहा है वो बहुत बड़ा आदमी है ना, हसन रजा बड़ा आदमी है, सिकंदर बहुत बड़ा आदमी है, आदमी भी तो देखें कितना बड़ा है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि इन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है, कम खेली है, ज़्यादा खेली, टेस्ट क्रिकेटर तो है ना यार। हमारे ऐसे गली में बहुत सारे। किसने कितनी कम क्रिकेट खेली है? सिकंदर बख्त। सिकंदर, ये गलत बात, इंडियन मीडिया कह रहा है, ये गलत बात है। जाके जरा दिल्ली में रिकॉर्ड देख लेंगे उनकी 7 विकेटें जो उन्होंने आउट किए थे, ये गलत बात है। जो गलत है उसको आप गलत कहें। अच्छा अली भाई, आप सिकंदर बख्त की क्रिकेट में बात नहीं करें, क्योंकि सिकंदर बख्त उस दौर में पाकिस्तान में क्रिकेट खेले जब पाकिस्तान में या इंडिया में भी इवन क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। अच्छा अली भाई, आपने काफ़ी ब्रॉडकास्ट करें, टॉस करें, रूल क्या है इसका? देखिए, रूल ये होता है कि जब कॉइन को फ्लिप किया जाता है तो वो पिच के ऊपर गिरता है, वो सही है। अभी यहाँ पे स्पॉन्सर की एक मखसूस जगह बनी थी, उस पर गिरना था कॉइन को। अब आप जब फ्लिप करते हैं ना, तो तेज़ हो सकता है, तेज़ या कम हो जाए। आप उसको अब ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स है या क्या है, इसको इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। ये बिला वजह की कंट्रोवर्सी बनाई गई है। अब हमारे इंडियन फ़ैन है, वो देख लें कि जहाँ गलत बात है, मैं कह रहा हूँ हमारे लोगों ने गलत कहा, इसको कंट्रोवर्सी बनाई गई। लेकिन आप ये कहें कि सही बात को भी मैं आपको खुश करने के लिए गलत कहूँ, ये मैं कभी भी नहीं करूँगा। अच्छा, इससे पहले मैं दूसरे टॉपिक पे आऊँ, रज़ाक का तो आपने कह दिया, रमीज़ भाई ने फिर एक बात करी है। आपको याद है वही रमीज़ राजा जिन्होंने कमेंट्री करते हुए सरफराज ने जब कहा था भाई काले तेरी माँ कहाँ बैठी है, ये वही रमीज़ राजा ना, इन्होंने तर्जुमा करके बताया था कमेंट्री में कि व्हाट सरफराज इज सेइंग, ये इनके जुमले थे, ठीक है। अब इन्होंने खुद जो है वो उस शो के अंदर, इन्होंने खुद तो शायद नहीं कहा है, ये इन्होंने खुद तो नहीं कहा है ना, शायद किसी और ने कहा तो उसमें हंसे, हाँ उसमें हंसे, इन्होंने रिएक्शन दिया। लेकिन रमीज़ भाई को इस तरह नहीं करना चाहिए था। और एक दिन पहले ही अब्दुल रज़ाक वाला वाक़या हुआ था, उस पर तो बड़े बोल रहे थे कि इनको ये नहीं करना चाहिए और खुद नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। रमीज़ भाई, आप बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, कमेंट्री में आप वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, तो थोड़ा सा हमारे क्रिकेटर्स को ख्याल करना चाहिए। फिर मैं कहूँगा आपके जो इंडियन फ़ैन है, जो इंडियन नाजरीन है, इंडियन दर्शक हैं, वो ये देख लें कि अगर रमीज़ भाई ने गलत किया हम उनको कह रहे हैं, अगर रज़ाक ने गलत किया हम उनको कह रहे हैं, अगर सिकंदर बख्त ने गलत किया हम उनको कह रहे हैं। ये नहीं कि हमने खाली इरफान पठान को, सहवाग को हम कहते हैं। BCCI पे एक और बिल पाड़ दिया कि रातों रात पिच चेंज करवा दी। नहीं, गलत है, ये भी गलत है। इस वक्त इंडिया क्रिकेट ही बहुत अच्छी खेल रहा है, और जो अच्छा खेल रहा है उसको मानना चाहिए। पाकिस्तान अपनी गलतियों से आ रहा है, और जो भी क्रिकेट को समझता है वही जानता है कि इंडिया ने हर वो बॉक्स फिल किया है जहाँ पे इनको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। सही। अब इनको कोई नहीं हरा सकता, वर्ल्ड कप इनका है, फाइनल नहीं। देखें, एक बड़ा दिन तो क्रिकेट में आता है और मुझे डर है कि वो फाइनल ना हो, लेकिन टीम इंडिया अगर वर्ल्ड कप ना जीते तो ये अपसेट होगा। और 15 आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने आज जिस तरह क्रिकेट खेली, थोड़ा बहुत और भारत का चांस बढ़ गया है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया किस्मत की धनी थी कि आज वो साउथ अफ्रीका से जीत गई, वरना ऑन पेपर अगर मैं अभी भी कहूँगा कि इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, विराट कोहली की जो 50 वो ये उन्होंने तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड कर तोड़ा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रिकॉर्ड तो ज़रूर उन्होंने तेंदुलकर का तोड़ दिया, लेकिन तेंदुलकर के जो एक स्टैंडर्ड है, जो उनके स्टेचर है, जो उनके एक और है, वो कभी भी कोई ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन विराट कोहली ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ क्रिकेट को लोग समझने वाले मौजूद हैं, वो विराट कोहली के फ़ैन हैं। और अगर कोई विराट कोहली का फ़ैन नहीं है ना, अगर उसको नहीं मानता है, तो मैंने पहले भी शायद कहा है ये बात कि अगर आसमान की तरफ थूकेंगे तो मुंह पर आएगा। विराट कोहली इस वक्त उस जगह पे पहुंच चुके हैं, अगर कोई तारीफ नहीं करता तो थूका हुआ मुंह पर ही आएगा। तो गांगुली भी कर रहे हैं तारीफ। नहीं, मैंने कहा ना कि वो जैसे क्रिकेट वो खेल रहा है उसका बल्ला बता रहा है ना, बनता है। अच्छा, इस इनिंग के बाद भी थोड़ा बहुत शुरू हो गया है सेल्फिश प्लेयर। नहीं, गलत है। जो लोग कर रहे हैं वो जो भारत के भी क्रिकेट के दुश्मन हैं, विराट कोहली के भी दुश्मन है, जो क्रिकेट समझते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर वो कह रहे हैं, जो हैं मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं, अब कह रहे थे, कह रहे थे ना विराट कोहली की सेल्फिश थिंग उन्होंने कही थी। लेकिन मैं फिर कहूँगा अगर गलत बात है तो देखिए हम कहेंगे हफीज़ ने गलत कहा था, उसको हम कंडेम करते हैं। सही। अच्छा, पाकिस्तान पे आते हैं, जो हफीज़ को एक नया ओहदा दिया गया है, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, हफीज़ को एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं, ठीक है, क्रिकेट खेलने का तो उनका एक्सपीरियंस है, कोचिंग का उनको कितना एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। अब डायरेक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग देना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा गैम्बल है जो किया गया है। और जिस तरह से अभी शान मसूद उनकी टेस्ट टीम में भी वो नहीं थे, उनको कप्तान बनाया गया है, साथ साथ शाहिन शाह अफरीदी को T20 में बनाया, बिल्कुल ठीक है। वनडे में जो है अभी पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट खेलनी ही नहीं है, तो अब ये देखना है कि कैसे जाते हैं फैसले। वहाब एज अ चीफ सेलेक्टर, देखिए वहाँ पे भी क्रिकेट खेल रहे थे, और चीफ सेलेक्टर हमेशा वो होना चाहिए जैसे थोड़ा सा हो गया क्रिकेट छोड़े हुए। अब आप मुझे बताएं ना, वहाँ पे वही
वही जो तनकीद आएगी, आप कहते होगा पंजाब गवर्नमेंट में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और इफ्तिखार से 6 छक्के खा रहे थे, हाँ, ठीक है ना। सही तो है। ये अगर आप रिसेंट पास में क्रिकेट खेले में या इन्हीं के साथ खेले में इन्हीं को आपने सिलेक्ट करना है, तो ये आप पे तनकीद कहीं ना कहीं आ सकती है कि आपने जिस प्लेयर को ड्रॉप किया उसने कभी आपको छक्के मारे होंगे, कभी आप जो है वो आप उसके हाथों आउट हुए होंगे, तो रिसेंट पास के क्रिकेटर को नहीं होना चाहिए। माजी में जो हमारे चीफ सेलेक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले। तौसीफ भाई की बात कर रहे हैं आप? नहीं तौसीफ भाई को तो गलत है। फिर कौन से चीफ से इंजमाम? नहीं, उनसे पहले कौन थे आपके दोस्त जिन्होंने खुर्रम मंजूर को विराट कोहली बना दिया था? मोहम्मद वसीम। क्रिकेटर थोड़ी है वो, कौन है? क्रिकेटर नहीं है वो, तो मॉडल हैं वो तो। अच्छा, मॉडल हाँ, हैं। मॉडल हैं वो। अच्छा वो पता नहीं क्या है, बड़े मज़े की बात है, वो एंकर भी हैं, वो जो है वो मैच रेफरी भी हैं, वो कोच भी हैं, अच्छा साथ साथ वो कमेंटेटर भी हैं। वो तो मोहम्मद वसीम तो बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत में वो क्रिकेटर जैसे भी थे, जिस तरह से वो क्रिकेट खेले उनको खुद बहुत बेहतर पता है। हमें यहाँ ऑन एयर नहीं बता सकता किस तरह क्रिकेट खेले, सही। लेकिन अगर वो इतने अच्छे क्रिकेटर होते हैं ना भाई, तो रावलपिंडी स्टेडियम में सबके नाम के वो हैं, इंक्लोजर हैं, उनके नाम का नहीं है। हालांकि डेब्यू में इनका 100 है, तो अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि जिसने स्टेडियम के दरवाजे जो स्टैंड के नाम रखे हैं ना, वो भी जानता है ये किस तरह क्रिकेट खेले और किस तरह के क्रिकेटर हैं, और किस तरह उन्होंने टीम सेलेक्ट और करी। किस तरह ये पीटीवी स्पोर्ट्स में बैठे हैं। अच्छा, ठीक है, किस तरह हाथ पाँव जोड़ के पीटीवी स्पोर्ट्स में बैठे हैं, किस तरह पीटीवी स्पोर्ट्स में बैठे हैं। ये कभी अगर डॉक्टर साहब की अगर उनका मूड हुआ तो कभी उनसे पूछे को बताएंगे आपको किस तरह बैठे अपने मूड के हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ, मूड हुआ कभी बताएंगे किस तरह बैठे हैं वो। और वो भी किसी यूट्यूबर को ही बता देंगे। हाँ, यूट्यूबर को। अच्छा, उसी यूट्यूबर को बताएंगे जिसकी बुराई करते हैं। हाँ, उन्हीं के साथ बैठे, पहले बुराई करते हैं फिर बता देते हैं उसको। उन्हीं को बता देते। अच्छा, इसमें भी एक और मजे की बात है। अच्छा, खुश भी उनसे किनसे होते हैं? खुश भी उनसे होते हैं जो उनके हर ट्वीट पे वाह वाह डॉग, सुभान अल्लाह डॉग, क्या बात करती डॉग। लेकिन जब डॉग पे और राशिद लतीफ़ भाई पे जब बुरा वक्त आता है ना, तो एक ट्वीट नजर नहीं आएगा उन लोगों का। सब गायब हो उन्हीं से खुश होते हैं, उन्हीं से खुश होते रहिए सर। आप सलाम है आपको, आप खुश होते रहिए सर, बिल्कुल आपको सलाम है। सलाम। वो तौसीफ भाई का आपने जिक्र करा, उन्होंने तो न खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने। तौसीफ भाई के साथ ज्यादती हुई। तौसीफ भाई हमेशा से एक शरीफ आदमी रहे, और तौसीफ भाई को जब आपने उबरू चीफ सेलेक्टर बनाया था तो इतनी जल्दी नहीं थी, उनको 1-2 सीरीज देते, अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती भी गलत हुआ है। वजह तो लवास्ती वसीम हैदरी जो भी थे उनके साथ, अगर वो 1-2 सीरीज में फेल होते तो उसके बाद उनको आप हटाते, जवाब बनता। लेकिन क्रिकेट बोर्ड बहुत जल्दी में बहुत पैनिक में है। सही। अच्छा, बाबर आजम की अब क्या T20 में भी जगह नहीं बनती एज अ प्लेयर? मेरे हिसाब से तो नहीं बनती। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं बनती। जो आपका मिडिल ऑर्डर कहाँ खिलाएंगे? किस नंबर पे? बैटिंग नंबर 5 पे खिलाएं। मैं बता, नंबर 5 इस तरह आप बताएं टॉप 5 कौन होंगे? सर मैं बता दूं आपको, अगर आप टॉप 5 टीम बनाते हैं तो आपके ऊपर टॉप में आ जाता है साइम अय्यूब आ जाता है। साइम अय्यूब T20 खेल रहा है। बिल्कुल T20 का प्लेयर नहीं है वो। ठीक है, अभी साइम अय्यूब आ जाता है, आपका फ़खर जमान आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो ये नंबर 3 के ऊपर आजम खान भी आ सकता है, अगर आप T20 की टीम बना रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं भी आता है वर्ल्ड कप को देखते हुए बना रहे हैं, मैं फ्यूचर को देखते हुए बना रहा हूँ ना, तो टॉप 5 में किधर से किधर आ रहा है। यानी ये वो वाला है ना, भाई कोई भी आउट हो गया तो कोई तो और टीम संभालने वाला। नहीं, ये गलत परसेप्शन है। मैं नहीं हूँ, टीम संभालने वाले बहुत हैं। ये बिल्लाबाजी में अपना रोल ले लिया कि जी मैं सब आउट हो रहा है, मैं टीम संभाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो दूसरी टीमें भी खेल रही है ना T20, उनमें ऐसा कोई प्लेयर है? सही है कोई ऐसा प्लेयर बताया? इंडिया में है ऐसा कोई प्लेयर? अब इंडिया में फिर नहीं बताए ना, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। हर प्लेयर ऐसा प्लेयर आता है जो रन्स को लेके चलता है आगे। ऐसा कोई भी नहीं आता कि मैं ठक्का लगा दूं और दूसरा जो है वो आगे बल्ला उठाएं, ऐसा नहीं। फिर आप एक तरफ कहते हैं कि हमें सीनियर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए जो टीम को लेके चले। आप सरफराज फ़खर है ना, फ़खर है आपके पास सीनियर, आपके पास रिजवान है सीनियर आपके पास, तो सीनियर तो है ना आपके पास। लेकिन मिडिल ऑर्डर की बात होती है ना। नहीं, मिडिल में यही इफ्तिखार को आप खिलाएं था T20, क्यों नहीं खिलाते? बिल्कुल खिलाएं। इफ्तिखार को आपने वर्ल्ड कप में 7वें 8वें नंबर पे खिला रहे हैं, जब यहाँ पे वो 6 छक्के मार रहे हैं वहाब रियाज को, जब वहाँ तेज़ खेलने की ज़रूरत होती है। मैच थोड़ी है सर सुने ना, जब जो वहाँ तेज़ खेलने की ज़रूरत होती है तो कभी आप शादाब को ऊपर भेज देते हैं, कभी उसामा मीर को भेज देते हैं, उसको प्रॉपर नंबर पे दें। देखें वो ऐसा प्लेयर है कि उसको आगे सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद उसकी हिट्स लगती हैं, वो आते ही नहीं मार सकता। और बाबर भाई ने जो है माजत के साथ उसको सही नंबर पर नहीं खिलाया। बाबर ने सही नंबर पर नहीं खिलाया। और ये बाबर ने जो खुद डिसाइड करा है, ये जो उस दिन ड्रामा हुआ, PCB भी आए, फिर घर गया ट्वीट कर दिया, उनको अंदाज़ा हो गया था ऑस्ट्रेलिया का टूर काफ़ी मुश्किल है। PCB की ख्वाहिश ये थी कि बाबर जो है वो टेस्ट में करें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा मुश्किल है। जो भी कप्तान वहाँ जाता है वो नाकामी है अमूमन होकर लौटता है। पाकिस्तान वहाँ जीता नहीं है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो बाबर ने सोचा कि अभी एक और बुराई आने से बेहतर है कि पहले ही भैया। लेकिन ये नहीं है अली भाई, PCB ने भी थोड़ा बाबर के साथ रवैया वो नहीं रखा जैसे सरफराज के साथ करा। पूरा प्री प्लान बैठे हुए थे, हर चीज़ वीडियो रेडी थी, बस उसने। आपको याद होगा जब पाकिस्तानी टीम गई उस वक्त ही ज़का अशरफ साहब का स्टेटमेंट आ गया था कि अगर पाकिस्तानी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो बाबर को अपनी कप्तानी के वाले से फैसला करना होगा। याद है ना आपको? तो जब कप्तानी अच्छी नहीं थी तो PCB सोचे बैठा था। लेकिन मेरा सिर्फ एक मौक़िफ़ ये है कि आप बाबर को आपको हटाना था, मिकी आर्थर को हटाना था, आप हटाते, लेकिन पहले बाबर को और मिकी आर्थर को बुला के सुनते। ये नहीं कि अभी टीम इंडिया में और आपने नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप भी नहीं सुन रहे ना।
मैं जब सुना रहा हूँ आप भी सुन लें कि टीम इंडिया में, और जब टीम इंडिया में तो फिर आप अभी से लगे अल्लाह प्लेयरों से मिलना आप शुरू हो गए, ये बड़ा गलत है। पहले बाबर को और मिकी आर्थर को सुनते, उसके बाद आप मशावरत करते, और उसके बाद भले आपने सोच भी लिया हो, लेकिन उसके बावजूद आप प्लेयर से बाद में मशावरत करते हैं। प्लेयर से तो बाद में मिले, पहले वो साफ़ियों से मिले। वही मैं कह रहा हूँ ना, लोग मखसूस साफ़ियों से मिले जो उनके पसंदीदा साफ़ी थे, उनसे मिले। पता नहीं हम उस लिस्ट में कब आएंगे। हम लोग ब्लैक लिस्ट में ही रहेंगे। हम लोग हमेशा जो काली फहरिस्त में रहेंगे। जो फॉर्मर चेयरमैन गए ना, उन्होंने कहा ये ब्लैक लिस्ट में रहेंगे, काले पानी में रहेंगे कि हम जो है खद्दाफी स्टेडियम में जा भी नहीं सकते, अंदर जा भी नहीं सकते, ना कमेंट्री के लिए ना कार्ड के कमेंट्री। सर छोड़ दें उसके कमेंट्री। सही। अच्छा, आज के मैच पे आऊँगा जी भाई। जाते कहाँ गलती करी साउथ अफ्रीका ने, फिर एक दफ़ा चौक कर गया। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला, जबकि रिजर्व डे भी था, और उसके बाद फिर जो था फील्डिंग प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी। उनका जो कप्तान था थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है ना, उससे बैटिंग में परफॉर्म हुआ ना कैप्टनसी वो अच्छी कर सके, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका चौक कर बनाया था फिर कप्तान। मेरे ख्याल में कोटा सिस्टम पे होंगे वो। अच्छा, वो कोटा सिस्टम, वहाँ भी सियासत चल रही है बांग्लादेश, वहाँ तो शुरू से चल रही है, वहाँ तो शुरू से ही शुरू से चल रही है। सही। और वो जो कैच ड्रॉप हुए हैं वो भी फील्डिंग में ज़्यादा फील्डिंग तो देखिए, क्रिकेट में कैचेस छूटते हैं, लेकिन उनको कवर किस तरह करते हैं ये देखना होगा। आपको याद होगा हर्षल गिरनेस से पहले कैच छोड़ता है स्टीव वॉक का, वो भी कॉस्ट कर गया। आज भी कैचेस छूटे हैं तो कॉस्ट कर गए वो। मिलर की इनिंग पे भी पानी ज़बरदस्त। मिलर जो आपको पता है मिलर किसके स्टूडेंट हैं? किसके? मिलर जो है क्लूजनर के शागिर्द हैं। अच्छा, जी। क्लूजनर ने इनको जो है वो तरबियत दी है, और आज मिलर ने साबित किया कि वो मुश्किल, और IPL खेलने का बड़ा फ़ायदा हुआ है। अच्छा, मिलर को जी आप पहले शख्स से जो कह रहे हैं IPL से फ़ायदा हुआ, वरना वहाँ पिचेस का रवैया समझ गए ना, पिच के किस तरह खेलना है, इसलिए सही। हमें फिर नुकसान हुआ, हम IPL नहीं खेलते। एग्जैक्टली, हम IPL नहीं खेलते, में हुआ है नुकसान। लेकिन ये कहना कि फिर नेदरलैंड कौन सा जाके वहाँ पे खेलता है, या बाकी टीमें वहाँ पे जाके इतना रेगुलर थोड़ी खेलती हैं कोई। सही। लेकिन हमने एक्सक्यूजेस दे रहे हैं हम कि हम IPL नहीं खेलते, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की विकेटें मोर और लेस सिमिलर ही है, इतना फर्क थोड़ी हो गई। अच्छा, ये जो एक्सक्यूज़ की बात करिए, राणा टूंगा भी एक्सक्यूज़ कर रहे हैं अब अपना मलबा जयशाह पे डालने। नहीं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये बात गलत है। पाकिस्तान देखें, आप किसी को अंदर अपने रूम में, अपने डोमेन में किसी को आने देंगे तो कोई आएगा ना। आपके अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना कि जो जयशाह को वेलकम कर रहे हैं, पहले उनको निकालें ना, उसके बाद जयशाह की बात करें। यही अब फिर मैं कहूँगा इंडिया हमारे फैन है, वो देख लें कि जो गलत है उसको मैं गलत कह रहा हूँ, सही को आप अगर मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे तो अली सलमान वो बंदा ही नहीं है बॉस। अच्छा, वो आखिरी सवाल, ज़का अशरफ पहुँचे हुए वहाँ पे, कहाँ पे? इंडिया पहुंचे हैं। क्या कर रहे हैं? फाइनल देख रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, जिन्ना गांधी सीरीज की शायद कोई ब्रेकिंग कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है पहले भी जब वो रॉजर बिनी और शुक्ला आए थे तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं होना, जाएं मैच देखें, खाना वाना खाएं, पेटी समोसे खाएं, तालियां बजाएं और वापस आ जाएं, तस्वीरें खिंचवा के आइएगा सेल्फी लेके। लेकिन दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं वो। हाँ, दुश्मन मुल्क भी कह चुके हैं, दोस्ती भी बनाकर आ जाएं, चलें दोस्त। हाँ, वो तो सब वो कह रहे हैं, एक गलत बयान दे दिया था वो। अब वो बाद में सबको ख्याल होता है। अब्दुल रज़ाक को भी बाद में ख्याल आया मैंने क्या कहा है, शाहिद आफरीदी ने भी कहा कि मुझे बाद में ख्याल आया क्या कहा है, उमर गुल ने भी कहा मुझे बाद में ख्याल आया क्या कहा है, ठीक है ना। तो अब सिकंदर लोधी कह देंगे मुझे बाद में ख्याल आया। इंडिया में काफ़ी गुस्सा लिया था ना, बात भी ऐसी है, बंदे बनती है। देखें, दुश्मन मुल्क तो है, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुश्मन मुल्क है। जी। अगर दुश्मन मुल्क नहीं होता तो 65 की वॉर नहीं होती, 71 की वॉर नहीं होती, कारगिल की वॉर नहीं होती। ये जो कहते हैं ना दुश्मन मुल्क नहीं है, ये जो है सिर्फ ये लीपा पोती वाली बात है। दुश्मन मुल्क है, लेकिन इस ओहदे पे बैठ के इतने बड़े मौके पे ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए। वो रख रहे हैं, कहते हैं वो रख रहे हैं, नहीं रख रहे ना, कहाँ रख रहे हैं? रख रहे क्यों नहीं रख रहे? कहाँ रख रहे हैं? आप इधर आए, एशिया कप में नहीं है, क्या हुआ? टीम आ रही है उनकी खेलने? टीम आ जाए। देखें, हाँ, बड़ी अच्छी हमने बात की है। देखें नबी, हमने बड़ी अच्छी बात की। नहीं, उस दिन देखें, उस दिन मैंने अपने शो में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जो है वो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, BCCI पे भी है। तो हमारे बहुत सारे जो इंडियन नाजरीन उन्होंने कहा कि जी वो तो ऑटोनोमस बॉडी है, प्राइवेट बॉडी, उस पर इन्फ्लुएंस नहीं है। भाई, जब इन्फ्लुएंस नहीं है तो फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आती? BCCI 50,000 मरतबा ये बात कह चुका है कि जी हम अपने गवर्नमेंट के मोहताज हैं, गवर्नमेंट कहेगी तो हम आएंगे। तो भाई गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तो हुआ ना यार, ये नहीं हुआ क्या? 2025 में आ रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में। 2025 में पता नहीं हम है नहीं है, आप तो इंशाल्लाह जवान है, यंग है, पता नहीं हम हो या ना हो, कौन है, कब नाव में तेल होगा, कब राधा नाचेगी, देखेंगे। चले, ऑस्ट्रेलिया टीम में कौन जा रहा है कोच? ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ अभी तो हफीज़ ही जा रहे हैं ना, डायरेक्टर का क्रिकेट बन गए अभी। कोच नहीं, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, अभी फैसले होने हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये कि शायद यूनुस खान का नाम इसमें, यूनुस खान का नाम इसमें आ रहा है। अच्छा, राशिद भाई ने आज एक कंट्रोवर्सी डाली है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, उस ट्वीट देखा? जी, मैंने देखा, उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी है, कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी है, कब कब सैग हुआ, कौन क्या हुआ, ये राशिद भाई काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी रिसर्च करते हैं वो। तो राशिद भाई ज़बरदस्त, वेल डन। सच वही बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। हाँ, उन्हीं की तहकीक है, ज़बरदस्त है। चले अली भाई, आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा इंडियन फैंस को यार, ये आपने क्या बोला, राशिद भाई सच बोल सकते हैं, हम यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं? राशिद यानी
जिस तरह से नहीं यार ये गलत है ना। अब आपने पूरा इंटरव्यू के लिए आपका काम हो गया तो आपने बोला कि यार सिर्फ राशिद भाई सच बोल सकते हैं, या हमारा पूरा कैरियर यहाँ ख़राब हो गया है। हम यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों से इसलिए लड़ रहे हैं कि जी हम बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बातें कर रहे होते हैं, हम इंडियन लोगों से इसलिए गालियाँ सुन रहे हैं कि हम इंडिया की बिला झूठी तारीफें नहीं कर रहे, और आप बोल रहे हैं सच। भाई राशिद आपको ये बोलना चाहिए, सुने ना, आपको ये बोलना चाहिए कि राशिद आपके साथ, राशिद भाई के साथ साथ आप भी सच बोलते हैं। अच्छा हाँ ये बोलना चाहिए, सही जुमला ये है। क्यों नाज़रीन मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ देख लें, लेकिन राशिद भाई का कुछ अलग ही है। राशिद भाई के आप फ़ैन है तो उनकी तारीफ करते हैं, हम भी उनके फ़ैन है, हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन ये कि ये नहीं कहना कि खाली वो सच बोलते हैं, हम जैसे लोग भी हैं जो छोटे छोटे लोग भी सच बोलते हैं। छोटे छोटे लोग हैं। चलें, को अली भाई कितना सच बोलते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वैसे आप बताते हैं, सही तादाद बैठे थे ना, सारे सच बता दिए सही तादाद के। सही भाई आज़ाद है ना। हाँ सही भाई आज़ाद है, बातों से आज़ाद है। वो ढूंढ रहे, वो चैलेंज करके चले गए थे कि इंडिया हार रहा है 440 के वर्ल्ड। अरे हाँ सईद भाई से याद आया भाई, सईद भाई आपने बोला था मेरे शो में कि 4 तेंदुलकर आ जाए जब भी पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, और वो आपके जो इंडियन फैन है वो मुझे बोलते। मैंने भाई मैंने नहीं बोली थी ये बात, वो सईद आज़ाद ने बोली थी। यार क्या हो गया आप लोगों को? देखा, सच बोला। सच बोला ना, मैंने थोड़ी बोली थी ये बात। मैं कभी भी याद कर ही नहीं सकता, मैं तेंदुलकर है यार। हाँ तेंदुलकर है, सही बात है। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दिएगा और ज़रूर बताइएगा फाइनल के हवाले से आप लोग क्या सोच रहे हैं, और बाबर आजम को T20 खेलनी चाहिए नहीं खेलनी चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।